नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं भी आपका स्वागत करता हूं। हमने वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड है भर्ती परीक्षा 2022 है, उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसमें आपको सामाजिक विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र के मॉडल टेस्ट पेपर की एक सीरीज मिलेगी। जिसमें आज ये 17 नंबर का मॉडल पेपर है। पीछे हमने 16 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिया है। वो नहीं देखे तो वो जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो जाकर देख सकते हो। इसमें आज ये 17 नंबर का मॉडल पेपर है। इसमें आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मात्र 1 घंटे में हम कंप्लीट करवा देंगे। मात्र 1 घंटे में आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो क्लास के अंत तक जरूर से जरूर बने रहने। आप तक एक घंटे में 150 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। 1 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। छंद स्थल और खोजकर्ता या उत्खननकर्ता नाम है, इनको क्या करना, आपस में सुमेलित करना है। तो चौदड़ों के खोजकर्ता कौन थे? अमजी मजूमदार थे। लोथल के कौन थे? तो लोथल के अशार राव थे। लोथल के खोजकर्ता या उत्खननकर्ता कौन थे? अशार राव। कालीबंगा के कौन थे? तो एक घोष थे, अरविंद घोष। बनवाली के कौन थे? आर एस विष्ट थे। कौन थे? आर एस विष्ट किसके थे? बनवाली के खोजकर्ता थे। कौन थे? आर एस विष्ट। इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 4 3 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विद्येत माधव से संबंधित ऋषि थे। जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें उल्लेखित राजा विद्येत माधव से संबंधित ऋषि थे। तो वो ऋषि कौन थे? वो थे ऋषि गौतम रघुगज। ऋषि गौतम रघुगज थे। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये किसका है? तो ये जैन मत का है। किसका है? जैन मत का है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण अशोक के बाद के राजाओं का निर्बल होना था, जबकि रोमिला थापर के अनुसार पतन का कारण था। तो रोमिला थापर के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? तो वो था प्रशासन का अत्यधिक विकेंद्रीकरण। प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस गुप्त राजा के सोने के सिक्कों में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक है? किस गुप्त राजा के सोने के सिक्कों में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो किस राजा के? स्कंदगुप्त राजा के जो सिक्के थे उसमें हीन धातु के मिश्रण प्रतिशत सर्वाधिक है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन में चैतन्य द्वारा जोड़ी गई नवीनता थी। भक्ति आंदोलन में चैतन्य के द्वारा जोड़ी गई नवीनता थी, तो वो क्या थी? वो थी कीर्तन थी। क्या थी? कीर्तन थी। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत वंश कौन सा था? मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत वंश कौन सा था? तो वो कौन सा था? वो था कच्छावा। कौन था? जयपुर के थे ये कच्छावा वंश। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या थी। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या थी, तो कितनी थी? वो थी 8 में राइट आंसर हो जाएगा। 15 थी। कितनी थी? 15 थी। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। जहांगीर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की थी? जहांगीर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की थी? तो किसने प्रदान की थी? उस्ताद मशहूर को। किसने प्रदान की थी? उस्ताद मशहूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की थी। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से शिवाजी के काल की अंतिम घटना को बताइए। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से शिवाजी के काल की अंतिम घटना कौन सी है? तो वो है राज्याभिषेक है। कौन सी है? राज्याभिषेक है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। कथन है, तो ये कथन किसका है? ये कथन है वी डी सावरकर का है। किसका किसका कथन है? वी डी सावरकर का। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ डाउट लग रहा है, आपको बताना है कौन सा सही हो सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे 12 में राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो कहाँ से शुरू किया था? 13 में राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण से शुरू किया था। चंपारण बिहार से शुरू किया था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोल्ट एक्ट कब पारित किया गया था? रोल्ट एक्ट है वो कब पारित किया गया था?
तो वो पारित किया गया था 1919 में। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? 1919 में रोल्ट एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट है, किस कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं समाजवादी हूँ? किस कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं समाजवादी हूँ? तो ये किस में कहा था? तो लाहौर अधिवेशन में कहा था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1878 में। कब हुआ था? 1878 में हुआ था। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके प्रथम महासचिव थे तो वो कौन थे? त्रिगवेली थे। कौन थे? त्रिगवेली थे। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति के महानायक लेनिन की मृत्यु कब हुई? जो रूसी क्रांति के महानायक लेनिन है उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो उसकी मृत्यु हुई थी 1924 में। कब हुई थी? 1924 में। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1924 में हुई थी। 18 में। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अमेरिकी क्रांति की वैचारिक पृष्ठभूमि में किसने कहा? अमेरिकी क्रांति की वैचारिक पृष्ठभूमि में किसने कहा है, या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था पैट्रिक हेनरी ने। किसने कहा था? पैट्रिक हेनरी ने कहा था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मचकुंड परियोजना से संबंधित राज्य है? मचकुंड परियोजना है उससे संबंधित राज्य है तो वो कौन से? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। कौन है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अवरोही स्थानीय पौने है? निम्न में से कौन सी अवरोही स्थानीय पौने है तो वो कौन सी है? तो 21 में राइट आंसर हो जाएगा। ब्रग है, फोन है, चिनूक है, नार्वेस्टर है, ये सभी क्या है? अवरोही स्थानीय पौने है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से किस युग्म का सही सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। तो 22 में राइट आंसर हो जाएगा। मृदा विसर्पण, उत्तल ढाल, ये क्या सही सम्मिलित नहीं है? तुषार क्रिया, गोलीय भग्नाशम राशि, ये सत्य है, सम्मिलित है। प्रभूमि संकलन, अवतल ढाल, ये भी सत्य है। जलप्रपात, गोताकुंड, ये भी सत्य है। तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विशिष्ट मध्य पिंड की सहायता से वलित पर्वतों की उत्पत्ति को समझाया है? निम्नलिखित में से किसने विशिष्ट मध्य पिंड की सहायता से वलित पर्वतों की उत्पत्ति को समझाया है? तो ये किसने समझाया? कोबर ने समझाया। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कोबर ने समझाया है। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किस क्लब के हैं? जो हिमालय पर्वत है ये किस क्लब के हैं? तो ये है 24 में राइट आंसर हो जाएगा, मध्यजीव क्लब के है। किसके क्लब के हैं? मध्यजीव क्लब के है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लेटों का अभिसरण होता है क्योंकि? प्लेटों का अभिसरण होता है क्योंकि संवहन धाराएं एक जगह मिलती है, ये सत्य है। क्षेपण किनारों का प्लेट घनत्व बढ़ता है, ये भी सत्य है। अम्वार से दूर प्लेटों का गुरुत्व फिसलन होता है, ये भी सत्य है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर जो उपयुक्त सभी क्या सत्य है? प्लेटों का अभिसरण होता है इसमें। नेक्स्ट है 26 नंबर, रचनात्मक सीमा के सदस्य दरारी उद्गार होता है क्योंकि? रचनात्मक सीमा के सदृश दरारी उद्गार होता है क्योंकि? क्यों होता है? तो कूट के माध्यम से हमें देना है। 26 में लावा मेफिक होता है, न कि सिलिका युक्त, ये सत्य है। लावा कटकों की श्रेणी में आता है, न कि किसी एक पाइप से जो कि एक तीव्र उद्गार का कारण बनता है, ये भी सत्य है। लावा जो मध्य सागरीय घटकों से आता है जल वाष्पों को नहीं लिए हुए होता है, ये गलत है। लावा में गैसीय पदार्थ कम मात्रा में होते हैं, ये भी गलत है। इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सत्य है, इसमें केवल 1 और 2 सत्य है। 26 में ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, हेडली वक्र है। हेडली वक्र है तो हेडली वक्र क्या है? ये क्या? तापीय प्रत्यक्ष चक्कर है। तापीय प्रत्यक्ष चक्कर है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच स्थित भाग को कहते हैं? कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच जो स्थित भाग है तो उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? 28 में राइट आंसर हो जाएगा, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जी ये ग्लोब है, इसमें 0 डिग्री ये विषुवत रेखा है, ये 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जिसे कर्क रेखा कहते हैं, ये 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है जिसे मकर रेखा कहते हैं।
तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा का क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद 66.5 डिग्री इधर और 66.5 डिग्री इधर, ये क्या कहलाता है, ये उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। और उसके बाद ये जो कटिबंध है, ये कटिबंध क्या कहलाता है, ये कटिबंध शीत कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, शीत कटिबंध कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से इस्पात संयंत्र कोयले की आपूर्ति कोरबा कोयला क्षेत्र से होता है। निम्नलिखित में से कौन से इस्पात संयंत्र कोयले की आपूर्ति कोरबा कोयला क्षेत्र से होता है, तो किसके लिए होता है, तो वह है 29 में भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट के लिए। भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट के लिए क्या है, कोयले की आपूर्ति कोरबा कोयला क्षेत्र से होता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्षांश व देशांतर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो अक्षांश व देशांतर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो क्या था, टोलमी ने। किसने किया था, टोलमी ने किया था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, संकेत और मेघों को सम्मिलित कीजिए। यानी कौन से मेघ के लिए क्या संकेत है, इनको क्या करना है, आपस में सम्मिलित करना है। पक्षाप मेघ इसे सियाही से सम्मिलित करते हैं। मध्य कपाशीय मेघ इसे एसी से सम्मिलित करते हैं। कपाशीय मेघ सीयु वर्षा स्त्री मेघ है, इसे अनस से सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 इसे सदैव सम्मिलित है। नेक्स्ट है 32 नंबर, निम्नलिखित को सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। यानी इसको क्या करना है, सम्मिलित करना है। उत्तरी अयनात कब होता है, दक्षिणी अयनात कब होता है, बसंत विषुवत कब होता है, शरत विषुवत कब होता है, इनको क्या करना है, आपस में सम्मिलित करना है। तो देखते हैं 32 में कौन सा राइट आंसर होता है। उत्तरी अयानात कब होता है, 21 जून को होता है। दक्षिणी अयानात कब होता है, 22 दिसंबर को। बसंत अयानात कब होता है, 22 मार्च को। शरद विषुवत कब होता है, तो 23 सितंबर को। ये क्या है, इससे शायद सम्मिलित है। 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 1 2 3 4 ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो वो क्या है, 33 में राइट आंसर हो जाएगा। 21.31 है। कितनी है, 21.31 है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केवड़ा की नाल नामक दर्रा कहाँ स्थित है। केवड़ा की नाल नामक दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये है उदयपुर में। कहाँ पे है, उदयपुर में। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा युगम है वो सम्मिलित नहीं है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ ये सम्मिलित है। लसाड़िया का पठार उदयपुर ये भी सम्मिलित है। उड़िया का पठार सिरोही ये भी सम्मिलित है। बोराट का पठार पाली ये क्या सम्मिलित नहीं है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा है राजस्थान के किस जिले से लगभग मध्य से होकर गुजरती है, तो वह जिला कौन सा है, तो वो जिला है बांसवाड़ा। कौन सा है, बांसवाड़ा है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा युगम है वो सम्मिलित नहीं है, वो बताना है। तो 37 में देखते हैं, उदयनाथ पर्वत अलवर ये सम्मिलित है। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर ये भी सम्मिलित है। चिड़ियाटुक पहाड़ी जोधपुर ये सम्मिलित है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां बूंदी और बारा ये क्या सम्मिलित नहीं है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 37 में डी नंबर ये क्या सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान का गोठ मंगलोद क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। गोठ मंगलोद किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो 38 में राइट आंसर हो जाएगा, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता की बचत क्या दर्शाती है। जो उपभोक्ता की बचत है वो क्या दर्शाती है, तो वो किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता एवं उसे प्राप्त करने के लिए त्याग की जाने वाली उपयोगिता में अंतर को दर्शाती है। किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता एवं उसे प्राप्त करने के लिए त्याग की जाने वाली उपयोगिता में अंतर को दर्शाती है। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 39 में बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, तटस्थ वक्र विश्लेषण की निम्न में से कौन सी विशेषता सही है। तटस्थ वक्र विश्लेषण की निम्न में से कौन सी विशेषता सही है, तो कौन सी विशेषता सही है, 40 में राइट आंसर हो जाएगा तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर झुके हुए होते हैं। तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर झुके हुए होते हैं, तो इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कोचिंग सेंटर चलाने वाले अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस में 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह कर दिया। परिणाम स्वरूप उसकी कोचिंग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 100 से घटकर 80 रह गई है। मांग की मूल्य लोच क्या होगी, तो मांग की मूल्य लोच क्या होगी, तो 41 में राइट आंसर हो जाएगा -0.8 होगी। क्या होगी, -0.8 होगी, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु की पूर्ति में उसे प्रभावित करने वाले तत्वों में से मूल्य को छोड़कर अन्य किसी तत्व में परिवर्तन होने के कारण वृद्धि या कमी होती है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं पूर्ति में वृद्धि एवं कमी, पूर्ति में वृद्धि एवं कमी कहते हैं। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या व्यक्त करती है। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या व्यक्त करती है, तो ये वह दर जिस पर कोई व्यक्ति एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के साथ बदलने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। ये व्यक्त करती है क्या, वह दर जिस पर कोई व्यक्ति एक वस्तु के अतिरिक्त इकाइयों को दूसरी वस्तु के अतिरिक्त इकाइयों के साथ बदलने के लिए तैयार हो जाता है, वही क्या सीमांत प्रतिस्थापन दर है। उसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वह किसी वस्तु का सेवन पहले से अधिक करता है, तो वह वस्तु कैसी होगी, तो वह वस्तु कैसी होगी, तो 44 में राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ वस्तु होगी। किस प्रकार होगी, श्रेष्ठ वस्तु होगी, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शाख नियंत्रण मात्रात्मक विधि को शामिल नहीं है। शाख नियंत्रण मात्रात्मक विधि में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है, 45 में राइट आंसर हो जाएगा चयनित शाख नियंत्रण शामिल नहीं है। क्या नहीं है, चयनित शाख नियंत्रण, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट रेखा क्या दर्शाती है। जो बजट रेखा है वो क्या दर्शाती है, तो वो क्या दर्शाती है, वो दर्शाती है वस्तुओं के ऐसे सभी सहयोग जो उपभोक्ता अपनी आय सीमा के अंतर्गत निश्चित मूल्य पर क्रय कर सकता है। वस्तुओं के ऐसे सभी सहयोग जो उपभोक्ता अपनी आय सीमा के अंतर्गत निश्चित मूल्य पर क्रय कर सकता है, तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर, जब बाजार साम्य की स्थिति में होता है तो जब बाजार साम्य की स्थिति में होता है तो क्या होता है, 47 में राइट आंसर हो जाएगा मांग एवं पूर्ति की मात्रा बराबर होती है, ये सत्य है। बाजार में न तो आधिक्य होता है और न कमी होती है, ये भी सत्य है। बाजार में ऐसा मूल्य स्थापित होता है जिस पर संपूर्ण मात्रा का क्रय विक्रय किया जाता है, ये भी सत्य है। उपरोक्त सभी कथन क्या इसमें सत्य है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब बाजार साम्य की स्थिति में होता है तो ये सभी मांग एवं पूर्ति की मात्रा बराबर हो जाती है। बाजार में न तो आधिक्य होता है और न ही कमी होती है। बाजार में ऐसा मूल्य स्थापित होता है जिस पर संपूर्ण मात्रा क्रय विक्रय किया जाता है, ये सभी कथन क्या इसमें सत्य है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, अन्य सभी बातों के समान रहने पर अर्थव्यवस्था में किस स्थिति में बाजार मूल्य में वृद्धि हो जाती है। अन्य सभी बातों के समान रहने पर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में किस स्थिति में बाजार मूल्य में वृद्धि हो जाती है, तो किस स्थिति में हो जाती है, जब मांग पूर्ति से अधिक हो जाती है। जब मांग पूर्ति से अधिक हो जाती है तो क्या है, बाजार मूल्य में वृद्धि हो जाती है, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्शल द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है। मार्शल द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है, तो कौन सा तत्व निहित है, वो है मानवीय कल्याण का तत्व निहित है। किसका तत्व निहित है, मानवीय कल्याण का तत्व, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान होता है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान होता है, तो किस प्रकार होता है, कीमत संयंत्र द्वारा होता है। किस प्रकार होता है, कीमत संयंत्र के द्वारा होता है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 नंबर, उत्पाद विधि में राष्ट्रीय आय होती है। उत्पाद विधि में राष्ट्रीय आय होती है, तो राष्ट्रीय आय किस प्रकार होती है, तो एन आई बराबर एन एन पी एफ सी होती है।
डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1990 में स्थापित सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था IISD का मुख्यालय कहाँ है? तो IISD का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है विनिपेग में। कहाँ पे? विनिपेग में है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है उसकी मुख्य विशेषता है, तो उसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो वह है उन्नत टेक्नोलॉजी। क्या है? उन्नत टेक्नोलॉजी है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। जो मुद्रा है उसका प्राथमिक कार्य है, तो उसका प्राथमिक कार्य क्या है? 54 में राइट आंसर हो जाएगा। स्थगित भुगतानों का आधार है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? स्थगित भुगतानों का आधार है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। विनिमय प्रणाली में कीमत, जो विनिमय प्रणाली है उसमें कीमत है, कीमत नहीं होती है। क्या होती है? कीमत नहीं होती है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति का अर्थ है। जो मुद्रास्फीति है उसका अर्थ है, तो उसका क्या अर्थ है? कीमत स्तर में सतत तथा पर्याप्त वृद्धि। कीमत स्तर में सतत तथा पर्याप्त वृद्धि है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंबिंग है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंबिंग है, तो वो क्या है? तो वो है 57 में राइट आंसर हो जाएगा। वस्तुओं को पुनर्आयात हेतु निर्यात करना है। वस्तुओं को पुनर्आयात हेतु निर्यात करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंबिंग क्या है? तो वो क्या है? वस्तुओं को पुनर्आयात हेतु निर्यात करना है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजनीति के अर्थ के विषय में निम्नलिखित सही कथन। राजनीति का अर्थ के विषय में निम्नलिखित सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है? वो है 58 में राइट आंसर हो जाएगा। वह विविधता से विकसित होती है। यह क्या है? विविधता से विकसित होती है। यह क्या सही नहीं है? तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। विविधता का संबंध परस्पर हितों से होता है। यह सत्य है। राजनीति एक कला है, प्रशासन की कला है। यह भी सत्य है। यह शक्ति है, शक्ति शासन एवं सत्ता है। यह भी सत्य है। मगर यह विविधता से विकसित होती है। यह क्या गलत है? तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सही नहीं है, वो पूछा था, तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन। विदेश नीति समुदायों द्वारा विकसित दूसरे राज्यों के व्यवहार को बदलने वाली क्रियाओं के व्यवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में अपनी क्रियाओं की समायोजना है। अपनी क्रियाओं की समायोजना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? 59 में राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज मोडेलस्की का है। मोडेलस्की का यह कथन है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? सम्मिलित करना है। सूची 1 में राइटर का नाम दिया हुआ है, लेखक का नाम दिया हुआ है, और सूची 2 में पुस्तक का नाम दिया हुआ है। इसको आपस में क्या करना है? सम्मिलित करना है। बोंदा की कौन सी है? रिपब्लिक है। विलोबी की कौन सी है? तो विलोबी की द नेचर ऑफ स्टेट। लास्की की कौन सी है? लास्की की है एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। क्रेब की कौन सी है? तो वो है मॉडर्न आइडिया ऑफ द स्टेट। मॉडर्न आइडिया ऑफ द स्टेट है। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 3 4 1 3 2 हो जाएगा। इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 4 1 3 2। नेक्स्ट है द मेकिंग ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? द मेकिंग ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है। 61 में राइट आंसर हो जाएगा। जे बंदोपाध्याय ने लिखी है। जे बंदोपाध्याय ने लिखी है। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के स्रोतों में कौन सा स्रोत सही है? जो भारतीय संविधान के स्रोतों में से कौन सा स्रोत सही है, तो इसमें से कौन सा स्रोत सही है वो बताना है। 62 में राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन संसदात्मक व्यवस्था ये सही है, बाकी सब गलत है, तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यही सही है। नेक्स्ट है जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार क्या है? जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार क्या है? तो वो है 63 में राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 32। जनहित याचिकाओं का
संवैधानिक आधार क्या है, तो वह संविधान का अनुच्छेद 32 है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न धारा के अंतर्गत लोगों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। तो किस अनुच्छेद या किस धारा के अंतर्गत लोगों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त है, तो किसके अंतर्गत है, वह 301 के तहत। किसके अंतर्गत है, 301 के अंतर्गत है। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने अनुच्छेदों से संबंधित संपूर्ण अनुच्छेदों का एक वीडियो बना रखा है 20 मिनट का, वो जाकर आप देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है, गोलकनाथ मुकदमे में निम्न में से संशोधन के लिए स्थान बनाया था। गोलकनाथ मुकदमे ने निम्न संशोधन के लिए स्थान बनाया था, तो कौन सा संशोधन हुआ था, 24वां संशोधन हुआ था। कौन सा, 24वां। तो संविधान संशोधन से भी संबंधित हमने एक वीडियो बना रखा है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। इसमें नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा की गणपूर्ति है। राज्यसभा की गणपूर्ति है तो वो कितनी है, वो 25 है। कितनी है, 25 है। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न निर्णय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा से जुड़ा है। कौन सा निर्णय है वो संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा से जुड़ा हुआ है, तो वो है 67 में राइट आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारती है। कौन सा है, केशवानंद भारती निर्णय है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषदें, इनकी अध्यक्षता संघीय गृह मंत्री करता है और ये परामर्शदात्री निकाय है। इनकी अध्यक्षता संघीय गृह मंत्री करता है और ये परामर्शदात्री निकाय है, तो ये सत्य है। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 69, 1999 के वो कारगिल युद्ध में पाकिस्तान आक्रमणकारियों को खदेड़ने हेतु प्रारंभ किया गया अभियान था। तो किस अभियान के तहत 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी आक्रमणकारी थे, उनको खदेड़ने हेतु प्रारंभ किया गया अभियान था। तो उस अभियान का नाम था 69 में राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विजय। कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन विजय था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीयता में बाधक है। कौन सा एक राष्ट्रीयता में बाधक है, तो वह कौन सा है, 70 में राइट आंसर हो जाएगा। संप्रदायवाद है, क्षेत्रीयवाद है और जातिवाद, ये सभी क्या है, राष्ट्रीयता में बाधक है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने शक्ति के जो प्रकार बताए हैं इनमें से कौन सा नहीं है। मैक्स वेबर ने जो शक्ति के प्रकार बताए हैं इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो है विचारधारात्मक शक्ति। ये क्या है, ये मैक्स वेबर ने नहीं बताया है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा है, विचारात्मक शक्ति है, ये नहीं है। मैक्स वेबर ने शक्ति के जो प्रकार बताए उसमें वैधानिक है, परंपरागत है, करिश्माती है, मगर विचारात्मक शक्ति नहीं है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 24वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। जो 24वां संविधान संशोधन है ये किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1971 में। कब हुआ था, 1971 में। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 73 नंबर, राजस्थान में पंचायतों के प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए थे। राजस्थान में पंचायतों के प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए थे, तो ये संपन्न हुए थे 1960 में। कब हुए थे, 1960 में संपन्न हुए थे। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश में भारतीय शांति सेनाएं भेजी गई। किस देश में भारतीय शांति सेनाएं भेजी गई थी, तो किस देश में भेजी गई थी, वो श्रीलंका में भेजी गई थी। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार के लिए निम्न पर विचार कीजिए। तो विश्व व्यापार के लिए निम्न पर क्या करना है, हमें विचार करना है और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। यह स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देता है, ये सत्य है। यह आर्थिक वृद्धि को तेजी देता है, ये भी सत्य है। यह बहुमंडलीकरण प्रयासों की सहायता करता है, ये भी सत्य है। यह अमीरों को गरीब तथा गरीबों को अमीर बनाता है, ये क्या गलत है। तो इसमें ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 सत्य है, 1 2 3 सत्य है, 4 नंबर का ये गलत है। नेक्स्ट है 76 नंबर, अशोक मेहता समिति रिपोर्ट का संबंध है। अशोक मेहता समिति रिपोर्ट है उसका संबंध है, तो उसका संबंध किससे है, 76 में राइट आंसर हो जाएगा। बी पंचायत राज से है। किससे है, पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है, दो राज्यों के बीच किसी विवाद का निर्णय करने का अधिकार है। दो राज्यों के बीच में जो विवाद होता है उसका निर्णय करने का अधिकार है, तो किसके पास है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय को क्या है, निर्णय करने का अधिकार है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समूह निर्माण निम्न में से नहीं करते हैं। समूह निर्माण निम्न में से कौन नहीं करते हैं,
तो कौन नहीं करते हैं, तो वो है 78 में राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेड यूनियन की कार्य समिति क्या है, समूह निर्माण करती है, ये सत्य है। शल्य चिकित्सा के किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते समय शल्य चिकित्सक समूह निर्माण करती है, ये सत्य है। अपनी समिति के संबंध में वार्ता करते हुए बार एसोसिएशन के कुछ सदस्यगण समूह निर्माण करते हैं, ये भी सत्य है। एक घुड़सवार एक साइकिल वाले जो सड़क पर जा रहा है, ये क्या समूह निर्माण नहीं करता है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत गुणों व योग्यताओं द्वारा प्राप्त स्थिति को कहा जाता है। तो व्यक्तिगत गुणों व योग्यताओं द्वारा प्राप्त स्थिति को कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, अर्जित स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्जित स्थिति कहते हैं। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से समाज की विशेषता है, निम्न में से समाज की विशेषता है, क्या विशेषता है, अनोन्य आश्रितता पाई जाती है, अनोन्य आश्रिता पाई जाती है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या समाज की विशेषता है। नेक्स्ट है हिंदू मनोवर्तियां आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है, हिंदू मनोवर्तियां आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है। उक्त कथन किस विद्वान का है, तो ये मत है वो किस विद्वान का है, तो यह है के एम कापड़िया का। किसका है, के एम कापड़िया का है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्विवाह को रूढ़िवादी एवं बहिर्विवाह को प्रगतिवादी बताने वाले विद्वान निम्न में से कौन है, यानी किस विद्वान ने अंतर्विवाह को रूढ़िवादी तथा बहिर्विवाह को प्रगतिवादी बताया है, तो वो है समनर व केलर है। कौन है, समनर व केलर है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जाति की उत्पत्ति विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जाति की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो किसने किया है, इबेत्सन ने किया है, इबेत्सन ने किया है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इबेत्सन। नेक्स्ट है वर्ग है, तो वर्ग है, तो वर्ग एक क्या है, श्रेणी है। इन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, वर्ग क्या है, श्रेणी है। नेक्स्ट है 85, किसने कहा कि समाजों का वर्गीकरण उनके आयतन एवं घनत्व के अनुसार किया जा सकता है, किसने कहा कि समाजों का वर्गीकरण उनके आयतन व घनत्व के आधार पर किया जा सकता है, तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था दुर्खिम ने। किसने कहा था, दुर्खिम ने। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड पुस्तक के लेखक है, हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड, ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है के एम पणिकर है। कौन है, के एम पणिकर है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के लिए सामाजिक भौतिकी पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, समाजशास्त्र के लिए सामाजिक भौतिकी पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, तो किसने किया है, वो किया काम्ट ने। किसने किया, काम्ट ने किया। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परिप्रेक्ष्य की विशिष्टता के कारण ही समाजशास्त्र अग्रभूमि में स्थापित हो सका है, सही उत्तर को अंकित कीजिए। परिप्रेक्ष्य की विशिष्टता के कारण ही समाजशास्त्र अग्रभूमि में स्थापित हो सका है, सही उत्तर को अंकित कीजिए। तो सही उत्तर कौन सा है, वो है सामाजिक अंतःक्रिया है। क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 नंबर, निम्न में से समाजशास्त्र की एक विशेषता कौन सी है, निम्न में से समाजशास्त्र की एक विशेषता कौन सी है, तो वो है यह वस्तुनिष्ठ है। यह क्या है, वस्तुनिष्ठ है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें होता है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें होता है, तो इसमें क्या होता है, व्यवस्थित तथा संचित स्थान होता है, ऐतिहासिकता एवं तुलनात्मकता होती है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों होते हैं। नेक्स्ट है एड्स की समस्या से सर्वाधिक ग्रसित महाद्वीप है, एड्स की समस्या से सर्वाधिक ग्रसित महाद्वीप है, तो कौन सा महाद्वीप है, वो है अफ्रीका। कौन सा है, अफ्रीका है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्म का संबंध है, धर्म का संबंध है 92 में राइट आंसर हो जाएगा। अलौकिक शक्ति से है, किससे है, अलौकिक शक्ति से धर्म का संबंध है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसका कथन है कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है, किसका कथन है कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है, तो ये मत है 93 में राइट आंसर हो जाएगा। मैक्यावर का है, किसका है, मैक्यावर का है कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 94 नंबर, अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, 94 में राइट आंसर हो जाएगा। जॉनसन का है, किसका है, जॉनसन का है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी ए सिस्टमेटिक
इंट्रोडक्शन पुस्तक के लेखक हैं। सोशियोलॉजी ए सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन पुस्तक के लेखक है, तो वो कौन है? वो है हेरियम जॉनसन है। कौन है? हेरियम जॉनसन है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। आधुनिक लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो वो किया गया था 96 में। ए नंबर राइट आंसर का यूरोप में किया गया था। आधुनिक लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया यूरोप में किया गया था 96 में। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन। 1812 में एक फ्रांसीसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तक लोक प्रशासन के सिद्धांत के लेखक थे। 1812 में एक फ्रांसीसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तक के लोक प्रशासन के सिद्धांत के लेखक थे, तो वो कौन थे? वो थे 97 में राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बिन बेनिन थे। कौन थे? चार्ल्स बिन बेनिन थे। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के अध्ययन विकास का प्रथम चरण है। लोक प्रशासन के अध्ययन विकास का प्रथम चरण है, तो प्रथम चरण कौन सा है? 98 में राइट आंसर हो जाएगा। 1887 से 1926 है। 1887 से 1926 प्रथम चरण है, इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के सिद्धांतों को सर्वाधिक चुनौती के विद्वानों ने दी है। लोक प्रशासन के सिद्धांतों को सर्वाधिक चुनौती किन विद्वानों ने दी है? तो वो दिया हर्बर्ट साइमन एवं रॉबर्ट डहेल ने दिया। किसने दिया? हर्बर्ट साइमन एवं रॉबर्ट डहेल ने दिया। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक उद्देश्य वाली क्रियाओं के एक समूह का संचालन एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए, किसने इसे कहते हैं? एक उद्देश्य वाली क्रियाओं के एक समूह का संचालन एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए, इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? शो में राइट आंसर हो जाएगा निर्देशन की एकता कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशन की एकता कहते हैं। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पद सोपान का सिद्धांत दिया है। जो पद सोपान का सिद्धांत है ये किसने दिया है? तो ये दिया फेवल ने। किसने दिया? फेवल ने दिया। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक संपादित की है। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक संपादित की है, तो किसने संपादित किया? 102 में राइट आंसर हो जाएगा। गुलिक एवं उर्विक ने किया। किसने किया? गुलिक एवं उर्विक ने संपादित किया है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संगठन में 4 पी दिए हैं। संगठन में 4 पी दिया है, किसने दिया है? गुलिक ने दिया। किसने दिया? गुलिक ने दिया। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक अधिकारी द्वारा सही प्रकार से अपने कर्मचारियों की संख्या जिन पर वह सही प्रकार से नियंत्रण रख सकता है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो 104 में राइट आंसर हो जाएगा। नियंत्रण का क्षेत्र कहलाता है। नियंत्रण का क्षेत्र कहलाता है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 105 नंबर। ऑर्थोन प्रयोग किए गए थे। ऑर्थोन प्रयोग किए गए हैं, तो ये किए गए हैं एल्टन मेयो द्वारा। किसके द्वारा किए गए थे? एल्टन मेयो के द्वारा किए गए थे। ए नंबर राइट, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव संबंध विचारधारा के जन्मदाता माने जाते हैं। मानव संबंध विचारधारा के जन्मदाता माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? वो है मेयो। कौन माने जाते हैं? मेयो माने जाते हैं। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेस्लो ने अपनी आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत में कितनी आवश्यकताएं मानी है? मेस्लो ने अपनी आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत में कितनी आवश्यकताएं मानी है? तो कितनी मानी है? वो 5 मानी है। कितनी मानी है? 5। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैकग्रेगर ने अक्ष सिद्धांत का दृष्टिकोण है। मैकग्रेगर के अक्ष सिद्धांत का दृष्टिकोण है, तो किस प्रकार का दृष्टिकोण है? वो है नकारात्मक। किसका है? नकारात्मक प्रकार का। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्य किसे कहा जा सकता है? सामान्य किसे कहा जा सकता है? तो वो कहा जाता है IAS को कहा जाता है। IAS को सामान्य कहा जा सकता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 119 में। सॉरी 109 में सी नंबर हो जाए। नेक्स्ट है सामान्य विशेषज्ञ के मध्य का प्रमुख आधार क्या है? सामान्य विशेषज्ञ के मध्य का प्रमुख आधार क्या है? तो इनके मध्य का प्रमुख आधार है स्थिति। क्या है? स्थिति आधार है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लोकपाल के गठन की मांग सर्वप्रथम संसद में किसने की थी? भारत में लोकपाल संस्था के गठन की मांग सर्वप्रथम संसद में किसने की थी? तो वो की थी LM सिग्वी ने। LM सिग्वी ने की थी। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 112 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संसद में लोकपाल विधेयक सर्वप्रथम किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? भारतीय संसद में लोकपाल विधेयक सर्वप्रथम किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो वो प्रस्तुत किया गया था 1968 में। कब किया गया था? 1968 में प्रस्तुत किया गया था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेदों के चतुर्विध विभाजन में सम्मिलित है। वेदों के चतुर्विध विभाजन में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है?
वो है संहिता है, ब्राह्मण है, अरण्यक और उपनिषद, ये सभी क्या है, सम्मिलित है। तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? तो वो थे कृष्ण देवपायन व्यास थे। कृष्ण देवपायन व्यास थे। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 114 में। नेक्स्ट है उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म के लक्षण कौन से है? उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म के लक्षण कौन से है? तो स्वरूप लक्षण है, तटस्थ लक्षण है, उपयुक्त दोनों है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 115 में। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 116। सत्य ज्ञानमतम ब्रह्म परिचायक है। सत्य ज्ञानमतम मनतम ब्रह्म परिचायक है। तो किसका परिचायक है? 116 में राइट आंसर हो जाएगा। स्वरूप लक्षण का है, स्वरूप लक्षण का परिचायक है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुकरात के अनुसार मूल सद्गुण क्या है? सुकरात के अनुसार मूल सद्गुण क्या है? तो वो है सुख है। क्या है? सुख है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देकार्त के अनुसार आत्मा का स्वरूप है। देकार्त के अनुसार आत्मा का स्वरूप है, तो आत्मा का स्वरूप किस प्रकार का है? तो वो है चेतन व स्वतंत्र है, अभौतिक व अप्रसारित है, सरल व चिंतनशील है, अविभाज्य एवं संविद है। ये सभी प्रकार के है। तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, इसमें सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है देकार्त के देकार्त के अनुसार आत्मा का आधार या वास स्थान कहाँ है? देकार्त के अनुसार आत्मा का आधार या वास स्थान कहाँ है? तो कहाँ है? 119 में राइट आंसर हो जाएगा। पीनियल ग्रंथि या शीर्ष ग्रंथि में है। कहाँ पे है? पीनियल ग्रंथि या शीर्ष ग्रंथि में है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 120वां। शरीर और मन के बीच क्रिया प्रक्रिया होती है। शरीर और मन के बीच क्रिया प्रक्रिया होती है, तो वो होती है 120 में राइट आंसर हो जाएगा। पीनियल ग्रंथि के माध्यम से होती है। पीनियल ग्रंथि के माध्यम से होती है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है सुखवाद के प्रकार है। सुखवाद के प्रकार है, तो किस प्रकार है? नैतिक सुखवाद है, मनोवैज्ञानिक सुखवाद है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है उपयोगितावादियों के अनुसार नैतिक कर्तव्यों का मूल आधार क्या है? उपयोगितावादियों के अनुसार नैतिक कर्तव्यों का मूल आधार क्या है? तो वो क्या है? 122 में राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। अधिकतम व्यक्तियों का क्या है? अधिकतम सुख है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है दंड के सिद्धांत है। दंड के सिद्धांत है, तो वो क्या है? सुधारवादी सिद्धांत है, निवर्तनवादी सिद्धांत है, प्रतिकारवादी सिद्धांत है। तो डी नंबर राइट आंसर। उपरोक्त सभी क्या है? दंड के सिद्धांत है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 124वां। कांट के अनुसार स्वतः साध्य शुभ या निरपेक्ष शुभ क्या है? कांट के अनुसार स्वतः साध्य शुभ या निरपेक्ष शुभ क्या है? तो वो है शुभ संकल्प है। क्या है? शुभ संकल्प है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कांट की रचना नहीं है। कांट की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है कांट की रचना? वह यूटिलिटेरियज्म। यूटिलिटेरियज्म ये क्या? कांट की रचना नहीं है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 125 में। नेक्स्ट है सभी पुरुषार्थों का आधार पुरुषार्थ कहा गया है। सभी पुरुषार्थों का आधार पुरुषार्थ कहा गया है, तो किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है 126 में राइट आंसर हो जाएगा। धर्म को कहा गया है। किसे कहा गया है? धर्म को कहा गया है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है गीता में वर्णित 4 प्रकार के भक्तों व विशेषताओं की सम्मिलित कीजिए। यानी गीता में वर्णित 4 प्रकार के भक्तों में विशेषताओं को क्या करना है? सम्मिलित करना है। देखते हैं किस प्रकार इसमें सम्मिलित है 127 में। अर्थार्थी ये क्या? सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए भजन करने वाले होते हैं। आर्त है, ये किस प्रकार की होती है? तो आर्त होती है दुखों से छुटकारा पाने हेतु भजन करने वाले। आर्त किस प्रकार की होती है? दुखों से छुटकारा पाने हेतु भजन करने वाले होते हैं। जिज्ञासु है, ये किस प्रकार की होते हैं? तो ये ईश्वर को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा रखने वाले होते हैं। ज्ञानी किस प्रकार के होते हैं? तो ज्ञानी ईश्वर के प्रति निर्हेतुक व निष्काम भाव से प्रेम करने वाले होते हैं। इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 4 2 3 सही आंसर हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट है 128वां, जैन दर्शन से संबंधित है। जैन दर्शन से संबंधित है तो क्या संबंधित है, वो है भाव आत्रशत्रव, द्रव्य आत्रशत्रव, भाव संवर, द्रव्य संवर, भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर उपरोक्त सभी क्या जैन दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शन के अनुसार अविद्या दुख के बीच की 12 कड़ियों को कहा जाता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार अविद्या और दुख के बीच की 12 कड़ियों को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, वो है 129 में राइट आंसर हो जाएगा। द्वादश निदान कहा जाता है, संसार चक्र कहा जाता है, बहु चक्र कहा जाता है, धर्म चक्र कहा जाता है, भव चक्र कहा जाता है। इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 ये सभी क्या सत्य है। नेक्स्ट है 130वां, गांधी जी के न्यायशीता सिद्धांत के बारे में सही कथन है। गांधी जी के न्यायशीता सिद्धांत के बारे में सही कथन है तो कौन सा सही है, वह है न्यायशीता सिद्धांत आवश्यकता से अधिक संचित धन संपत्ति पर लागू होता है, ये सत्य है। संपत्ति के स्वामी को न्यास के रूप में संपत्ति का संरक्षक स्वीकार कर संपत्ति के सामूहिक उपभोग को स्वीकार करना है, यह भी सत्य है। संचित संपत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व व व्यक्तिगत उपभोग का निषेध करना है, यह भी क्या सत्य है। इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या है, गांधी जी के न्यायशीता सिद्धांत के बारे में सही है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 131वां, नवाचार शिक्षण विधियों की मुख्य विशेषता है। नवाचार शिक्षण विधियां उसकी क्या मुख्य विशेषता है, तो वो कौन सी है, तो वो है ये विधियां पूर्णतः मनोवैज्ञानिकता सिद्धांतों पर आधारित होती है। ये विधियां पूर्णतः क्या है, मनोवैज्ञानिकता सिद्धांतों पर आधारित होती है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज को आवश्यक नहीं समझता है, वह या तो भगवान है या पशु है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है, यह अरस्तु का है। किसका है, अरस्तु का कथन है। अरस्तु क्या कहता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज को आवश्यक नहीं समझता है, वह या तो भगवान है या पशु है, यह किसका मत है, अरस्तु का है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को माना है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को माना है तो क्या माना है, 133 में राइट आंसर हो जाएगा। संग्रहित इकाई के रूप में माना है। किसे माना है, संग्रहित इकाई के रूप में माना है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 134वां, गृहीत एवं स्वानुभूति विचारों को अपने ढंग से अभिव्यक्त करना कहलाता है। गृहीत एवं स्वानुभूति विचारों को अपने ढंग से अभिव्यक्त करना कहलाता है तो क्या कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है। क्या कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रदर्शन सामग्री को प्रदर्शित करने वाला आधार उपकरण है। प्रदर्शन सामग्री को प्रदर्शित करने का आधार उपकरण है तो वो कौन सा है, तो 135 में राइट आंसर हो जाएगा। बुलेटिन बोर्ड है। क्या है, बुलेटिन बोर्ड है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 136वां, सामाजिक अध्ययन में दूरदर्शन महत्वपूर्ण है क्योंकि। सामाजिक अध्ययन में दूरदर्शन महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्यों महत्वपूर्ण है, तो वो अधिक विश्वसनीय एवं प्रभावी साधन है। सामान्य ज्ञान का विकास करना है, समसामयिक विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करता है, ये सभी क्या है, सामाजिक अध्ययन में दूरदर्शन क्या महत्वपूर्ण है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नाटक निम्न में से किस श्रेणी में आता है। नाटक है वो किस श्रेणी में आता है, तो ये आता है दृश्य श्रव्य में। इसमें आता है दृश्य श्रव्य में नाटक आते हैं, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुरेर शब्द का शाब्दिक अर्थ है। कुरेर शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, 138 में राइट आंसर हो जाएगा, दौड़ का मैदान है। किसका मैदान, दौड़ का मैदान है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 139वां, पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्ष के प्रयोग के लिए निर्धारित की गई पुस्तक, उक्त वाक्य किसका है। पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्ष के प्रयोग के लिए निर्धारित की गई पुस्तक है, यह वाक्य किसका है, तो यह वाक्य है बेकन का। किसका है, बेकन का है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रस्तावना प्रश्नों के अंतर्गत किस शिक्षण सूत्र की अनुपालना होती है, तो वो शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। कौन सा है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हर्बर्ट के अनुसार शिक्षण विधि का प्रथम पद होना चाहिए। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षण विधि का प्रथम पद होना चाहिए
तो किस प्रकार होना चाहिए? प्रस्तावना होना चाहिए प्रथम पद। कौन सा होना चाहिए? प्रस्तावना होना चाहिए। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हर्बर्ट के उपागम को कहा जाता है। हर्बर्ट के उपागम है उसको कहा जाता है, उसे पंचपदीय प्रणाली कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? पंचपदीय प्रणाली कहा जाता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 143वां, इकाई के 4 सोपान प्रस्तावना, नियोजन, अनुसंधान, अवबोध किस विद्वान ने बताए हैं? प्रस्तावना के 4 सोपान इकाई के 4 सोपान प्रस्तावना, नियोजन, अनुसंधान, अवबोध किस विद्वान ने बताए हैं? तो ये बताया है ग्राम्बस ने। किसने बताया? ग्राम्बस ने बताया। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 144वां, निम्नात्मक प्रश्नों का प्रमुख गुण है। जो निम्नात्मक प्रश्न होते हैं उनका प्रमुख गुण है, तो गुण कौन सा है वो देखते हैं। इनके द्वारा छात्रों में भाव व्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है, ये सत्य है। छात्रों को भाषा शिक्षण शैली एवं लेखन कला का ज्ञान होता है, ये भी सत्य है। ये प्रश्न छात्र की विश्लेषण क्षमता बढ़ाता है, ये भी सत्य है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर जो उपरोक्त सभी क्या निम्नात्मक प्रश्नों के गुण है। नेक्स्ट है एक अच्छी इकाई योजना का गुण है। जो एक अच्छी इकाई योजना है उसका गुण है, तो आवश्यक पाठ्य वस्तु का समावेश हो, छात्रों द्वारा मानसिक एवं शारीरिक शिक्षण में सक्रिय रूप से भाग ले सकने की व्यवस्था हो, स्वाध्याय की प्रवृत्ति को प्रेरित करना हो। उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या है? अच्छी इकाई योजना के गुण है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 146वां, किसी ऐतिहासिक पात्र की वेशभूषा सुसज्जित होकर छात्र या शिक्षक जिसकी भूमिका का निर्वाह करते हैं वह विधि है। यानी क्या बताया? किसी ऐतिहासिक पात्र की वेशभूषा में सुसज्जित होकर छात्र या शिक्षक जिसकी भूमिका निर्वाह करता है वह विधि है। तो वह विधि कौन सी है? तो 146 में राइट आंसर हो जाएगा वह नाटकीयकरण विधि है। कौन सी है? नाटकीयकरण विधि है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एथेंस निवासी एवं स्पार्टा निवासी के बीच उनकी परस्पर महानता को दर्शाने वाले काल्पनिक स्वाद की गतिविधि आयोजित कराना सामाजिक विज्ञान इतिहास में निम्न में से किस विषय के साथ सहसंबंध को इंगित करता है? तो किस विषय के साथ सहसंबंध को इंगित करता है? तो वो है 147 में राइट आंसर हो जाएगा भाषा को इंगित करता है। किसे इंगित करता है? भाषा को। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है विषय वस्तु कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विषय वस्तु को कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो किस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए? वो है सोपानाबंद तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सोपानाबंद तरीके से। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 150वां, 149वां, अनुच्छेद 2005 के अनुसार उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण शब्दावली को हटाकर उसके स्थान पर प्रयोग किया जाना चाहिए। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण शब्दावली है उसको हटाकर उसके स्थान पर प्रयोग किया जाना चाहिए, तो क्या प्रयोग किया जाना चाहिए? वो है पर्याप्त प्रवीणता का अभाव। पर्याप्त प्रवीणता का अभाव ये प्रयुक्त किया जाना चाहिए। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने उद्देश्यों के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्षों के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने में अधिक रुचि ली है? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने उद्देश्यों के ज्ञानात्मक व भावात्मक पक्षों के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने में अधिक रुचि ली है? तो वह विद्वान कौन सा है? तो वह रॉबर्ट मेगर है। कौन है? रॉबर्ट मेगर है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इसी के साथ आज हमने ये 17 नंबर का मॉडल पेपर वो कंप्लीट करवा दिया है। पीछे 16 मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जाकर देख सकते हैं। परीक्षा से पहले हम आपको 25 मॉडल पेपर करवाएंगे। कितने करवाएंगे? 25 मॉडल पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर करवाएंगे, और 10 है वो प्रीवियस जो पीछे परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, जो सॉरी पीछे परीक्षाओं में आए हुए पेपर है जो 2018 में हुआ था, 11 में, 13 में हुआ था संस्कृत शिक्षा विभाग में, और ये दो सिंपल में हुआ था। वह सब पेपर हम आपको करवाएंगे। 25 10 35 टोटल मॉडल पेपर आप तक पहुंचाने की परीक्षा से पहले पूरी कोशिश की जाएगी। तो चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। हम कितनी भी सावधानी बरत रहे फिर भी कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, गलत उसका आंसर पढ़ा जाता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका हम सही उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे, डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और अपनी राय और सुझाव भी आप दे सकते हैं, अपेक्षित है आपसे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।